हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह की जो मेरी रोज़ की पूजा होती है वो मैंने कर लिया है। और हम लोग सब कोई आज बहुत जल्दी उठे हैं और सब कोई नहा के हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और यहाँ मैं फल वगैरह धुल रही हूँ क्योंकि आज ना कुछ स्पेशल पूजा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सावन चल रहा है और सावन में सब लोग भोले बाबा की पूजा करते हैं। और मैं हर साल सावन में इसी तरह से बाबा का रुद्राभिषेक करती हूँ, तो इस बार भी करना है, तो इसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे फल वगैरह धुल रही थी क्योंकि हम लोगों को मंदिर जाना है, तो सारी तैयारियाँ वगैरह मैं यहाँ कर रही थी। फल वगैरह सारा धुल लिया है और बाकी जो भी सामान वगैरह, जो पूजा का जितना भी सामान लगता है ना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही थी। और सबको समेट के एक थैले में डालूंगी और लेके जाना है। तो मैं देख रही थी बस कोई भी चीज़ यहाँ छूटे ना। सारी चीज़ें मैं खोल खोल के देख रही थी। ये सारा चीज़ें, जो भी चीज़ है, सबको तैयार किया है। कपड़े वगैरह जो भी होते हैं सब कुछ मैंने रेडी किया है और सबको एक थैले में डाल के रख लिया है ताकि कोई भी चीज़ घर में छूटे ना। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ तैयार होने के लिए। सारा चीज़ मैंने तैयार कर लिया है, तो उसके बाद मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। और जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे चेंज किया है थोड़ा बहुत और सिंपल सा तैयार हुई हूँ। और मंदिर जाना है, जल्दी से निकलना है क्योंकि 10 बजे का टाइम था पंडित जी का और हम लोगों का घर में ही 10 बज गया है। और जाने में भी अभी टाइम लगेगा और वहाँ पे बहुत कुछ करना होता है ना, तो बहुत वक्त लग जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पर देख लो, मैंने थैले में सब कुछ समेट करके रेडी करके रखा है। इस थैले में मैंने रखा है सारा पूजा का सामान। बड़ा वाला थैला में जितना भी है सारा पूजा का सामान जो भी है सब मैंने रखा है। और इधर 2 गंगा जल के लिए डब्बा लिया है क्योंकि वहाँ पास में ही गंगा जी है, तो वहाँ से जाके 2 डब्बा गंगा जल ले आना है क्योंकि गंगा जल का जो है ना अभिषेक होता है उससे भी। और यहाँ हस्बैंड पूछ रहे हैं कि ये चीज़ रखा वो चीज़ रखा कर करके याद दिला रहे हैं मुझको। तो लग रहा था कि नहीं चलो ठीक है, मैंने ये रख लिया वो रख लिया करके कहा कि नहीं, सारी चीज़ें मैंने रख लिया है। और अब हम लोग निकलेंगे। तो बेटा तो मेरा चला जाएगा साइकिल से और हम लोग दोनों जाएंगे बाइक से सारी चीज़ें लेकर के। और कुछ सामान जो है बेटे के हाथ में भी दे दिया कि तुम लेकर के चलो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दूध, जो मैंने सुबह लिया था तो उसको कंटेनर में डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था, इस डर से कि कहीं दूध फट ना जाए 10 बजे तक, इसलिए। और ये मैं लेकर के जा रही हूँ नीचे। और सब कुछ मैंने ले लिया है, याद कर करके सारी चीज़ें रखना होता है। ये और हम सब मंदिर पहुंच चुके हैं। और मैं हर साल यहीं आकर के इसी मंदिर में रुद्राभिषेक करवाती हूं क्योंकि मेरे पंडित जी जो है यहीं पे रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसी मंदिर में आके करते हैं। और यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पे और भी मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, बजरंगबली का भी मंदिर है और शनि महाराज का भी मंदिर है। और ये मेरे भोले बाबा का मंदिर यहाँ पर है। और यहाँ पर अभी बहुत सारा साफ़ सफाई करना है हम लोगों को। और मैं यहाँ खड़ी होकर पंडित जी का इंतज़ार कर रही थी और पंडित जी ने फ़ोन किया, कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ और तब तक आप लोग अपना काम शुरू कीजिए। तो बस यहीं पर मैं खड़ी थी और ये गए थे गंगा, उधर गंगा घाट है तो वहाँ से गए थे गंगा जल लाने के लिए। तो फिर वो 2 डब्बा गंगा जल लेकर के आएंगे तो फिर मैं यहाँ साफ़ सफाई वगैरह शुरू करूँगी। और ये मेरा बेटा जो है ना डॉगी के पीछे दीवाना रहता है, उसको डॉगी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे उसे डॉगी दिख गया तो उसके साथ खेलने लगा। और तब तक यहाँ पर ये आ गए हैं गंगा जल लेकर के। तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, पंडित जी ने फ़ोन किया है कि वो थोड़ी देर में आ रहे हैं, तो कहा कि ठीक है इसको रखो, मैं बेलपत्र लेके आता हूँ क्योंकि बेलपत्र ना हमारे उधर नहीं मिलता है और इधर मिल जाएगा। तो ये कहा कि ठीक है तुम ये सब रखो, मैं लेकर के आता हूँ। तो बेटे को गंगा जल दे दिया और फिर वो निकल गए बेलपत्र लाने के लिए। और ये देख लो बिस्किट खरीद के ले आया है और डॉगी को खिला रहा है, इसे बहुत पसंद है डॉगी। और उसके बाद फिर मैं लग गई मंदिर की साफ़ सफाई में क्योंकि अभिषेक से पहले ना पूरी मंदिर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है, तो पूरा ही। और सच बताऊँ ना तो बड़ा ही भाग्य से ये सब चीज़ करने को मिलता है क्योंकि मंदिर की साफ़ सफाई जितने भी चीज़ है ना सब कुछ। और यहाँ पे मैं लग गई पूरी सफाई में क्योंकि मुझे ना ये सब बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है ये सब करके। तो पूरा मंदिर को मैंने धुला है, यहाँ पर साफ़ सफाई किया, वाइपर से पूरा साफ़ किया है। और बेटे से भी करवाया है कि तुम भी आकर के थोड़ा सा मंदिर की सफाई करो।
तो बेटे ने भी मेरे साथ आकर मिल के थोड़ा थोड़ा वो भी साफ़ सफाई कर रहा था। बोला कि नहीं करो, ये सब चीज़ें बहुत भाग्य से मिलती है करने के लिए। तो वो भी थोड़ा बहुत कर रहा था। और उसके बाद जो भी चीज़ें होती है ना यहाँ पर मंदिर की साफ़ सफाई और शिवलिंग के पास वहाँ पर जितना भी है ना, जितने फूल बेलपत्र वगैरह जो भी होते हैं ना, यहाँ भी सब साफ़ सफाई करना होता है। तो मैं सारा चीज़ यहाँ से उठा रही थी, कर रही थी, और पानी से फिर यहाँ पर पूरा अच्छे से मैंने साफ़ किया है। और ये सब करने में ना सचमुच में लगता है कि नहीं, ये सब कम से कम हफ्ते में एक आध बार तो जाके मंदिर में ये सब चीज़ ज़रूर करना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने परिवार में, घर में इतने बिजी हो जाते हैं कि ये सब चीज़ करने का मौका नहीं मिलता। और इसीलिए मैं मंदिर में जा कर के रुद्राभिषेक करवाती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर पंडित जी आ गए तो मैं सारा चीज़ निकाल के यहाँ पे थाली पे सजा के दे रही थी, सब कुछ निकाल रही थी, जो भी लेकर के आई थी पूजा का सारा सामान वो सब मैं यहाँ पे निकाल रही थी। उसके बाद पंडित जी आ गए हैं तो बेटे को बिठा दिया पूजा में। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर में पूजा अब शुरू होने वाला, और मैंने सब कुछ निकाल के उनके आगे में सब कुछ अच्छे से रख दिया है। ओम श्रीखंड चंदन वंदते नीतम बालकरम बापनाशनम आपदाहर्ते नीतम लक्ष्मी वस सर्वदा चंदन वंदते नीतम पायकरम बापनाशनम आपदाहर्ते नीतम लक्ष्मी वस सर्वदा। शांतर्थ मम जन्म कुंडली बोले अरग देगो पर पीछे रख दे, और इसको बाएं हाथ में उठाना, पकड़े बाएं, 3 बार यहाँ जल, 3 बार यहाँ, 3 बार ओम पादमर्गम माट बन्नम समर्पयामि मौलिक पादमर्गम माट सुंदरमा भूषणम समर्पयामि सुंदरम रत्नम सुंदरम तिलकप्रियम सुंदरमा भूषणम लगने से को लगाई सुंदरमा भूषणम समर्पयामि सुंदरम रत्नम सुंदरम तिलकप्रियम सुंदरम। हाँ सुंदर हेलो के तंत्र गिरा दी सुंदरम गिरा दी पर सुंदरमा भूषणम समर्पयामि सुंदरम। अरे इनको भी जाना। ओम सदा शाम शिवाय नमः, सदा शाम शिवाय नमः, ओम सदा शाम शिवाय नमः, सदा शाम शिवाय नमः, ओम सदा शाम शिवाय नमः, सदा शाम शिवाय नमः, ओम सदा शाम शिवाय नमः, सदा शाम शिवाय नमः। और ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, घर पे करवाने से होता क्या है कि छोटा सा शिवलिंग रहता है, उसमें अभिषेक करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ना घर के छोटे वाले शिवलिंग में नहीं हो पाता ठीक से, और ये मंदिर में बहुत अच्छे से होता है। आप शिवलिंग को अपने हाथों से इस तरह से दही, गुड़, घी, मधु सब लगा के आप स्नान करा सकते हैं भोलेनाथ का। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने हाथों से ये सब चीज़ करने को मिलता है यहाँ पे, और मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। गंधादे 4 भाई चलवधन चलवा मन सूर्याद छो सूर्यो अजात हो गंधादे गण होतरम मासल देवाना 6 भाई 5 चलवधन चलवा मन सूर्याद सूर्यो अजात हो मन सूर्यो ओम अम्बेयम मिकेयम बालिके रमानै कृष्णा सत्का सुभद्रकम विदवासिर महापुरुणाधर्मे हरि अम्मा हरि अम्मा बृहस्पति पदार्थो देवाना सतमय तभे कहा ओम समता दुर्नो चिते समनो दुर्वाय ज्योतिखं ज्योतिरेखं धनमे मनः शीर्षं कर्मस्तु येन कर्मेण पशो मनीषेण उदयन्तो लोके सुधिराजा यद्बलातोस्मे मनः शीर्षं कर्मदीने चे नमो नमः नमो आदित्य रुद्राय चे नमो नमः नमो श्री श्रीनाय चे नमो नमः नमो आदित्य रुद्राय चे नमो नमः नमो कर्मदीनाय चे नमो नमः नमो आदित्य रुद्राय चे नमो नमः नमो शिवाय सुमनाभाय चे नमो नमः नमो देवाय रुद्राय चे नमो नमः शिवाय सर्वाय चे नमो नमः नमो आदित्य रुद्राय चे नमो नमः नमो शिवाय सुमनाय चे नमो नमः नमो दुर्गाय रुद्राय चे नमो नमः आदित्य रुद्राय चे नमो नमः शिवाय सेना रुद्राय चे नमो नमो देवाय रुद्राय चे नमो नमः नमो आदित्य नमो विद्याय रुद्राय चे नमो नमः नमो शिवाय देवाय चे नमो नमः नमः शाम सदा शाम शिवाय नमः, सदा शाम शिवाय नमः, ओम सदा शाम शिवाय नमः, सदा शाम शिवाय नमः, ओम सदा शाम शिवाय नमः, सदा शाम शिवाय नमः, ओम
और ये जो आप देख रहे हो ना, इस औरत को कावड़ लेकर के ये लोग सब पैदल जाएंगे बाबा बैद्यनाथ धाम जल चढ़ाने के लिए बाबा को। और ये लोग इसी तरह से यहाँ पे कावड़ लेकर के यहाँ से जाएंगे सुल्तानगंज और वहाँ से वो लोग गंगा जल लेकर के पैदल जाएंगे बाबा धाम। हम लोग कहते हैं कि बोलबम जा रहे हैं। और यहाँ पर फिर मैं बैठ गई। पंडित जी ने कहा कि पार्वती जी का श्रृंगार करने के लिए, तो मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर श्रृंगार का जितना भी सारा सामान लेकर आई थी तो वो उन्होंने कहा कि सब चढ़ाने के लिए। और सिंदूर और बिंदी जो था उसमें, तो उन्होंने कहा कि सिंदूर निकाल के लगाने के लिए और बिंदी भी उनको लगाने के लिए। तो यहाँ पे बैठ के मैं पार्वती जी का श्रृंगार कर रही हूँ सारा। ओम नमो शिवाय। जय बाबा भोलेनाथ। शंभो हर हर। कंठम दयालम मृगाद्रिसचम्बा रवमुण्डमालम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर हर शम्भु सदा शिव हर धामे धारा ओम हर 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 कानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन हरे राम धर्म दे सुखमंगल जागृति और यहाँ पर पंडित जी ने मुझे कहा कि सारे मंदिर में आरती दिखाने के लिए। तो मैं चली आई, यहाँ पे पास में माँ काली का मंदिर है, तो मैंने यहाँ पर आरती दिखाया। और जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे आसपास सब जगह आरती दिखाना है। तो इसके बाद फिर मैं गई यहाँ पे बजरंगबली के पास और यहाँ भी मैंने आरती दिखाया। और ये बहुत बड़ी मूर्ति है बजरंगबली की। और उसके बाद फिर मैं गई यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है छोटा सा, तो फिर मैं वहाँ गई, वहाँ पर भी आरती दिखाया। और इस तरह से सब जगह आरती दिखाने के बाद फिर मैं भोलेनाथ के पास गई, तब आरती संपन्न हुई। शिवानंद स्वामी उसके बाद यहाँ पर बेटे का हो रहा है आशीर्वाद।
आप आरती ले लीजिए, कोई पैसा को देना है, कोई पैसा देके आरती ले लीजिए। हाँ ठीक पैसे हैं, 5 हाँ मोड़ के सबके प्रणाम करिए, प्रणाम करिए। और ये जितने भी सारे लोग देख रहे हो ना, सब जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम पैदल जल चढ़ाने के लिए। और फिर यहाँ पर पंडित जी सबको प्रसाद दे रहे थे, मुझे भी प्रसाद मिला, उसके बाद बेटे को और हस्बैंड को भी प्रसाद दे रहे थे। और बाबा का श्रृंगार पूरा हो गया है, तो देखो बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। चल और हमारी पूजा जब हो गई तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए घर जाने के लिए। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। और ये देख लो हमारे शहर का छोटा सा स्टेशन है, ये साहिबगंज स्टेशन, और यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है। अभी घर आई, 1:30 बज रहे हैं और बाहर बारिश भी शुरू हो गई। इतनी देर से बारिश नहीं थी, लेकिन अभी बारिश होने लगी। फिर भी हम लोग आ गए अब घर। और बेटे को मेरे लग गई है भूख। पहले हम लोग खाएंगे प्रसाद जो हम लोगों को मिला है, और उसके बाद तब फिर नाश्ता तो बनाकर गए थे, जो भी है सब बनाकर गए थे। छोला वगैरह बना दिया था और पूड़ी के लिए आटा भी मिला के रख दिया था कि आएंगे वहाँ से तो पूड़ी तल देंगे और सबको नाश्ता दे देंगे। और अभी देखिए 1:30 बज चुके हैं, तो अब नाश्ता क्या, अब हम लोग का लंच होगा और जा रहे हैं। और बहुत अच्छे से पूजा हो गया और बहुत ही अच्छा लगा। पूजा करके आने के बाद ना मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगा? हर हर महादेव। अच्छा लगा? बहुत अच्छा है ना। पूजा करके एक अजब सा सुकून मिलेला ना, एकदम बिल्कुल अच्छा लगेला, पूरा एकदम एनर्जी बढ़ेला शरीर में। सबसे पहले मैं बना रही हूँ कान्हा जी का भोग, उनको भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर सबको हम खाना देंगे। और अभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रहे हैं उनके लिए। रखो उधर रखो। और मैं आ गई हूँ किचन में पूड़ियाँ तलने के लिए, क्योंकि सबको लग गई है बहुत तेज़ भूख। और मैं सबसे पहले कान्हा जी के लिए पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, उनके लिए निकाल लेती हूँ, उनको भोग लगा दूँगी। उसके बाद मैं सबको खाना खाने के लिए दूँगी, क्योंकि नाश्ते का टाइम तो अब निकल चुका है। और सबको खाना दे दिया। उसके बाद मैंने चाय बनाया है, क्योंकि मेरा तो चाय के बिना खाना ये पूड़ी और पराठा तो होता नहीं है। और मैंने चेंज भी कर लिया, क्योंकि मुझे ना नए कपड़े में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने चेंज कर लिया है और सबको खाना दे दिया। अब मैं भी लेकर के आराम से बैठ के अपना खाना खाऊंगी। और आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल पाए। तब तक के लिए हर हर महादेव।